मुर्शिदाबाद मुंह फैलाए बैठा है। मालदा की औरतें रोती विधवाएं चीख चीख के करे मेरे घर जलाए गए, मेरे मकान दिए गए, मेरी दुकानें जला। वो फाइल विकास की नहीं थी, वो फाइल रोजगार की नहीं थी, वो फाइल मुर्शिदाबाद में मारे काटे जाते रहे लोगों की नहीं थी। वो फाइल किसकी थी? प्रतीक जैन के घर पर भी पहुंच जाए, डीजीपी वेस्ट बंगाल भी पहुंच जाएं, आईजी भी पहुंच जाएं, पुलिस के सारे आला अफसर पहुंच जाएं, किसी को कोई काम नहीं था, सिर्फ ईडी की रेड को रोकना था। उन्होंने क्या क्या उद्योग लगाए, इसके काम नहीं दिखाए, बल्कि वो तैयार बैठी थी। उन्हें डर था कि सीबीआई और ईडी की रेड होगी। कोई तो माइंड था जो टीएमसी का विधायक बाबर की बाबरी मस्जिद बना रहा था, जिन हाथों में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होना चाहिए थी, जिन हाथों में इंट्रावेनस इंजेक्शन होना चाहिए था, उन हाथों में गोला बम AK-47 मिला और डॉक्टर आतंकवादी लिखा गया। टाटा की फैक्ट्री लगती तो वहां 5 स्टार होटल खुलते, रोजगार मिलता, गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, व्यापारियों सबको काम मिलता। आरजीकर हॉस्पिटल में वेस्ट बंगाल की एक महिला, एक बेटी, एक डॉक्टर की इज्जत लुटती रही, मरती रही, पिटती रही, रोती रही, FIR गलत होती रही, माँ बाप उसके रोते रहे, पीटते रहे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा आरजीकर हॉस्पिटल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ओपिनियन। इन दिनों पश्चिम बंगाल से जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं मानो किसी फिल्म का ट्रेलर चल रहा हो। हमने एक मुख्यमंत्री को दौड़ते हुए एक फाइल को चुराते हुए देखा। हमने तमाम फिल्म स्टारों को, बंगाल के फिल्म स्टारों को सड़कों पर उतरते देखा और प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हुए देखा। कई ऐसी तस्वीरें हैं जो भारतीय संवैधानिक काम में हस्तक्षेप करते हुए एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की हैं। इन दिनों ईडी का रेड जब एक आईपैक जैसी संस्था के अंदर होता है तब एक मुख्यमंत्री को जाना पड़ता है आईपैक को बचाने के लिए और प्रतीक जैन जो उनके कर्ता धर्ता है उनको बचाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में अब यह केस पहुंच चुका है, ममता बनर्जी भी पहुंच चुकी हैं और ईडी भी पहुंच चुकी है। अब आपके रूप से AP सिंह जी कैसे देखते हैं इस मुद्दे को और सुप्रीम कोर्ट अब आगे कैसे ट्रायल देगा, कैसे कार्रवाई शुरू होगी? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारा निष्पक्ष है, निर्भीक है, निडर है, निस्वार्थ है। थोड़ा बहुत कई बार आप लोगों से तो थोड़ा सा दबाव आ जाता है मीडिया ट्रायल से, वैसे पूरी तरह से निष्पक्ष है, निर्भीक है, निडर है। ममता दीदी आई, ममता दीदी ने वहां जो किया, ममता दीदी 15 साल की मुख्यमंत्री होने जा रही हैं। 15 साल में उन्होंने अपने काम नहीं गिनाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के काम नहीं दिखाए, उन्होंने क्या क्या उद्योग लगाए इसके काम नहीं दिखाए, बल्कि वो तैयार बैठी थी। उन्हें डर था कि सीबीआई और ईडी की रेड होगी, ईडी पहुंचेगी 10 मिनट के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी का उस पश्चिम बंगाल जिसका भूभाग इतना लंबा है और चुनावी वर्ष है, इतने प्रोग्राम मुख्यमंत्री के लगे रहते हैं और वो तो जनता की चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, प्यारी दीदी हैं, तो उनके तो प्रोग्राम और ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसी मुख्यमंत्री 10 मिनट के अंदर आईपैक के ऑफिस भी पहुंच जाए, प्रतीक जैन के घर पर भी पहुंच जाए, डीजीपी वेस्ट बंगाल भी पहुंच जाएं, आईजी भी पहुंच जाएं, पुलिस के सारे आला अफसर पहुंच जाएं, किसी को कोई काम नहीं था, सिर्फ ईडी की रेड को रोकना था, सिर्फ विरोध करना था, सिर्फ फाइलें लेके भागना था। और आप लोगों की तो तेज नजरें हैं, आपके कैमरे मौके पे बहुत काम आते हैं और आपने वो दृश्य भी शूट कर लिया जिसमें ममता दीदी वो फाइल लेके भाग रही। वो फाइल विकास की नहीं थी, वो फाइल रोजगार की नहीं थी, वो फाइल शिक्षा की नहीं थी, वो फाइल अस्पतालों की व्यवस्था की नहीं थी, वो फाइल महिलाओं की सुरक्षा की नहीं थी, वो फाइल आरजीकर की नहीं थी, वो फाइल मुर्शिदाबाद में मारे काटे जाते रहे लोगों की नहीं थी, वो फाइल मालदा की नहीं थी। वो फाइल किसकी थी? अगर इनकी फाइल होती तो वो फाइल विधानसभा में होती। बीजेपी तो आरोप लगा रही है कोयला घोटाला स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम के तहत काफी सालों से वैसे भी केसेस भी चल रहे हैं। तो बीजेपी ने साफ आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार में कई सारे ऐसे घोटाले हुए जिसका रेड मारने के लिए सीबीआई और ईडी की टीम पहुंची प्रतीक जैन के घर और दफ्तर में। अब सवाल यह उठता है कि ममता बनर्जी ये कह रही है कि हमारे चुनाव के जो दस्तावेज हैं, चुनाव के जो हमारे पार्टी के लीडर्स हैं, उनका नाम देखने के लिए, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को चुराने के लिए बीजेपी जो है हमारे ऑफिस पहुंच के जो रेड ये करवाई है।
चुनाव की स्ट्रेटजी, चुनाव के लीडर के नाम कभी फाइलों में थोड़ी होते हैं। वो तो लोगों के दिलों में होते हैं, वो तो अखबारों में होते हैं, वो तो न्यूज चैनल में होते हैं, वो तो चल रहे होते हैं, उनकी तो डिबेट चल रही होती रोड पे। कभी फाइल के अंदर दबे हुए नाम तो पार्टी खुद डिस्क्लोज करती है, एक लिस्ट जारी करती है कि इतने हमारे, और कोई कमरे में से बंद करके नहीं लाया जाता है कि कोई पहला व्यक्ति जिसे कोई जानते ही नहीं है, ऐसा कोई नाम नहीं होता है। वहां होती है भ्रष्टाचार की बात, वहां होती कितने रुपए कहां किस कमरे में बंद करके रखे हैं, कहां कितने रुपए किसको देने हैं, किससे लेने हैं। टीचर्स घोटाला आपने देखा, जो चिट फंड घोटाला पश्चिम बंगाल ने देखा, पूरे इस तरह से मामले हुए हैं। और इन घोटालों की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, भय की वजह से, असुरक्षा की वजह से, मालदा जैसी घटनाएं होने की वजह से, मुर्शिदाबाद में जहां हिंदू काटे गए थे, मारे गए थे, वैसी घटनाएं होने की वजह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को यह डर सता रहा था कि हम कैसे पैसे से मैनेज करें, या तो उस फाइल में कुछ वो कोड वर्ड है, कैसे हम हिंदू मुस्लिम करा दें, कैसे हम क्या करा दें, कैसे हम चुनावी रंग बदल दें। कोई तो माइंड था जो टीएमसी का विधायक बाबर की बाबरी मस्जिद बना रहा था, कोई तो था कारण। एपी सर, ममता बनर्जी का ये भी तो आरोप कहीं ना कहीं जायज है ना, जब भी चुनाव आते हैं, जिस राज्य में चुनाव होते हैं, उस वक्त ही ईडी सीबीआई घर पहुंचती है, तमाम जगहों पर पहुंचती है और आरोप साबित भी हो जाता है और कुछ सबूत भी मिल जाते हैं। हमने दिल्ली में केजरीवाल को देखा, बिहार में जब चुनाव होते तो लालू यादव पर भी लैंड फॉर जॉब के स्कैम में जो वो आरोप साबित हो गया, तमाम जगहों पर। तो बीजेपी कहीं ना कहीं मौका देखकर वॉर तो करती है। नहीं, बीजेपी की नहीं है, सीबीआई। अगर बीजेपी की, ऐसा ममता बनर्जी का, ममता दीदी कहती हैं, वो तो कहेंगी अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न देश के प्रधानमंत्री है, उनके साथ केंद्रीय मंत्री थी ममता दीदी, रेल मंत्री थी, तब यही सीबीआई अच्छी लगती थी, ईडी अच्छी लगती थी, इनकम टैक्स अच्छी लगती थी। पाला बदल गया, चुनाव का समय आ गया, काम किए नहीं 15 साल, मुर्शिदाबाद मुंह फैलाए बैठा है। मालदा की औरतें रोती विधवाएं चीख चीख के करें मेरे घर जलाए गए, मेरे मकान दिए गए, मेरी दुकानें जल गई, और ये सब कुछ हो रहा है। उन्हें विकास का काम करना चाहिए था, तरक्की का काम करना चाहिए था, इस तरह बेटियों की सुरक्षा का काम करना चाहिए था। पश्चिम बंगाल कभी बहुत अच्छी बात कही, हम फिल्मों में भी देखा करते थे, कोलकाता इंडस्ट्री में सबसे बड़ा था। कोलकाता को बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग कोलकाता जाते थे, प्रथम राजधानी थी, प्रथम राजधानी थी। तो बता रहे हैं आंकड़े, लोगों के बताने का है मतलब कि 2000 से अधिक फैक्ट्रियां वहां से पलायन कर गईं, इंडस्ट्री वहां से हट गई। जब इंडस्ट्री हटती है तो बेरोजगारी फैलती है, बेरोजगारी फैलती है तो भय फैलती है, और ये चोरी डकैती, मर्डर, लूटपाट फैलती और ये किन कारणों से जो आप 2000 इंडस्ट्रियां, फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, वो जो हट गई है वहां से, पश्चिम बंगाल जैसे ऐसे जो जहां पर जो राज्य जहां पर व्यापार के मामले में सबसे समृद्ध माना जाता है, तो क्यों वहां से ये फैक्ट्रियां लगातार हटते जा रही हैं? कुछ टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर उनका कंट्रोल नहीं होना, आताताई हो जाना, भ्रष्टाचारी हो जाना, लूटपाट करने लगना, हिस्सेदारी ज्यादा बढ़ जानी, चौथ वसूली शुरू हो गई। व्यापारी कहां किस किस को दे, पुलिस को दे, गुंडों को दे, माफियाओं को दे, टीएमसी के राजनेताओं को दे, पदाधिकारियों को दे, विधायकों को दे, किस किस को दे, तो वो धीरे से वहां से खिंचे। सिंगूर वाली घटना आपने देखी थी, वहां जहां आज घास उग रही है, लोग बता रहे हैं कि घास उग रही है, वहां पर फैक्ट्री लग सकती थी टाटा की, और टाटा की फैक्ट्री लगती तो वहां 5 स्टार होटल खुलते, रोजगार मिलता, गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, व्यापारियों, सबको काम मिलता, महिलाओं को काम मिलता, बेरोजगारी दूर होती, इंडस्ट्री चलती, एयरपोर्ट बनता, सड़कें बनती, हाईवे बनता, जीएसटी बढ़ता वहां का। उसको गुजरात ने ले लिया, गुजरात ने टाटा का लगा लिया। आपने मुर्शिदाबाद की बात की, वहां से मुझे हुमायूं कबीर याद आ रहे हैं, जो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए वहां पर उतारू हैं और अपने जो वोटर्स हैं उनको जो है मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये बाबरी मस्जिद जो हुमायूं कबीर बनाना चाह रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये देश हमारा, हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं और हमें फक्र है हमारी हिंदू मुस्लिम एकता पे। हम दुनिया में सबसे पहली मस्जिद बनाने वाला देश भारत। दुनिया में सबसे अधिक मस्जिदें भारत में, सऊदी अरब, ईरान, इराक, जद्दा, लेबनान, तेहरान नहीं है। दुनिया में 28 इस्लामिक देशों ने भारत के हमारे प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया।
अपनी संसदों में हमारे देश के प्रधानमंत्री के भाषण कराए, लेकिन उस मस्जिद का नाम अगर डॉक्टर एपीजे कलाम रखा जाता, अगर उस मस्जिद का नाम शहीद अशफाकुल्लाह खां रखा जाता, अगर उस मस्जिद का नाम महिला सशक्तिकरण को देखते हुए वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाते हुए रजिया सुल्ताना रखा जाता, अगर हामिद शहीद रखा जाता अपने देश के, और उस मस्जिद के आगे बंदूक लेके बॉर्डर पे खड़ा हुआ वो शहीद दिखाया जाता, तिरंगा दिखाया जाता, तो मैं भी उस मस्जिद में जाके अस्सलाम वालेकुम करने जाता। लेकिन यही ममता दीदी जब मुर्शिदाबाद हो रहा था तब इनकी गाड़ियां, इनके डीजीपी, इनके आईजी नहीं पहुंचे, मालदा में नहीं पहुंचे, आरजीकर हॉस्पिटल में वेस्ट बंगाल की एक महिला, एक बेटी, एक डॉक्टर की इज्जत लुटती रही, मरती रही, पिटती रही, रोती रही, एफआईआर गलत होती रही, मां बाप उसके रोते रहे, पीटते रहे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा आरजीकर हॉस्पिटल जो कि कलकत्ता में था, मुख्यमंत्री निवास के पास में था, सचिवालय के पास में था, वेस्ट बंगाल का जो पुलिस हेडक्वार्टर है उसके पास में था, लेकिन पुलिस मैनिपुलेशन करती रही, करती रही, करती रही। अगर डॉक्टर हड़ताल पर ना जाते, अगर डॉक्टर आंदोलन ना करते, अगर डॉक्टर अपने सड़कों पर ना पहुंचते, तो एक बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा था। बंगाल में जब जब औरतों के साथ बलात्कार, रेप हुआ है, बदतमीजी हुई है, इस तरीके की हिंसा हुई है, ममता बनर्जी का सर एक बयान था कि औरत को रात के शाम के बाद घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जबकि कोलकाता जो है राजधानी है, वहां पर कई ऐसी महिलाएं जो नाइट शिफ्ट पर भी काम करती है। एपी सिंह सर इस बयान को फिर कैसे देखते हैं और कैसे खंडन करते हैं या सपोर्ट करते हैं? नहीं, देखिए, रात को निकलने वाली बात, मुख्यमंत्री भी एक महिला है, वही वो बोल रही है, तो वो क्या निकलेंगी? फिर तो कैसे, फिर तो बदमाशी निकलेंगे 9 बजे के बाद, 6 बजे के बाद। सूरज डूबा और क्राइम निकला, इसका मुख्यमंत्री भी नहीं निकलेगी। पुलिस अधिकारी महिलाएं हैं, डॉक्टर महिलाएं हैं, एयर सर्विसेज जो हवाई सर्विसेज है हमारी, इंडिगो, एयर इंडिया, सब में महिलाएं हैं। देश की महामहिम राष्ट्रपति महिला हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स महिला हैं, चिकित्सक महिला हैं, मीडिया में महिलाएं हैं, बेटियां हैं हमारी, हर जगह बेटियां कार्य कर रही हैं। तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, मिटा दो फिर तो यही करना पड़ेगा आपको। फिर कौन निकलेगा, कौन करेगा काम? ये कहना उन्हें अच्छा लगता कि मैं ममता दीदी हूं, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री, चैलेंज करती हूं कि पूरी रात लड़कियां निकलें, देखे उनका कोई क्या बिगाड़ सकता। मैं सड़कों पे घूमूंगी, मैं भेष बदल के घूमूंगी, मैं पुलिस को चेक करूंगी, मैं पुलिस की पिकेट को चेक करूंगी, मैं पुलिस के अधिकारियों को चेक करूंगी, कैसे सुरक्षा होती है, कैसे भय रहेगा महिलाओं में, बेटियों में। तब एपी सिंह सपोर्ट करते, तब सपोर्ट करता, पूरे दिल से सपोर्ट करता, तालियां बजा बजा के गुलदस्ता, ये इतने बड़े बड़े गुलदस्ते ले जाता और ममता दीदी को सौंप के आता वेस्ट बंगाल। जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान पकड़े जाते हैं कहीं पर भी, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, पश्चिम बंगाल में हो, लेकिन उन सब के पास जो आधार कार्ड, जो नकली दस्तावेज होते हैं, वो पश्चिम बंगाल के ही क्यों होते हैं? वो पश्चिम बंगाल एक शरण स्थली बन चुकी है, इसीलिए गृह मंत्रालय के आदेश के बावजूद वहां पर बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं कराना चाहती हैं। वो इतनी जगह छोड़ रखी हैं कि बांग्लादेश के लोग यहां आए, वोट डालें, नकली चुनाव पत्र, नकली, इसीलिए एसआईआर पे परेशानी ममता दीदी को, क्योंकि वो अपने हिसाब से सारे कागज बनवा लेती हैं और उन्की वोट बैंक के सध जाती है। वो वोट बैंक तो उनके लिए होती है, फिर पूरे देश के लिए वही भावना। आप सोचिए, जिन डॉक्टरों को ने 10th टॉप किया, 12th टॉप किया, CPMT टॉप की, MBBS MD टॉप की, जिन हाथों से RX क्लिक के दवाएं लिखी जानी थी, उन हाथों से RDX 3000 किलो मिली। जिन हाथों में स्टेथोस्कोप होना चाहिए था, जिन हाथों में थर्मामीटर होना चाहिए था, जिन हाथों में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होना चाहिए थी, जिन हाथों में इंट्रावेनस इंजेक्शन होना चाहिए था, उन हाथों में गोला, बम, AK-47 मिला और डॉक्टर आतंकवादी लिखा गया। जो जीवन देता था उसने जीवन लेने का काम किया, लाल किला दूसरा भगवान कहते हैं, दूसरा भगवान कहते थे, वो जीवन को लेने वाला बन गया, रक्षक बन गया, गाड़ी में ब्लास्ट किया। और कितनी जगह करने की उनकी प्लानिंग थी। अगर 3000 किलो RDX का यूज हो जाता, पूरी दिल्ली स्वाहा हो जाती, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी था, राष्ट्रपति भवन भी था, प्रधानमंत्री भी थे, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पूरी दुनिया के दूतावास और पूरे देश के भवन।